जब मैं अमेज़ॉन के ऑफ़िस के बाहर आया तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या करेंगे अब। बहुत रोया मैं अमेज़ॉन के ऑफ़िस के बाहर आकर। बहुत ही मुझे बुरा फ़ील हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। हाय गाइस, दिस इज़ तरुण खंडागरे। आज हम जानेंगे कि मैं अमेज़ॉन में कुछ टाइम पहले किस वजह के कारण से रिजेक्ट हो गया था, क्या रीज़न था। हम डू और डोंट्स देख रहे होंगे कि मैं उस समय कैसा फ़ील कर रहा था और मुझे वहाँ से क्या सीखने मिला। ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे कॉलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आती ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे हम उसमें प्लेस्ड हो सकते हैं, किस तरीके से हमको उसमें अप्लाई करना होता है। कुछ भी जानकारी लोगों को है ही नहीं। आपको मैं एक सिनारियो बताना चाहूँगा। जब मैं 3rd ईयर में था तब मेरे एक सीनियर जो मेरे पहचान के थे वो अमेज़ॉन में प्लेस्ड हो गए थे। उसकी वजह से हमको लगा यार कि जब हमारे सीनियर जो हमारे साथ काम करते थे, हमने उनको देखा था, जब वो अमेज़ॉन में जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, हम भी अप्लाई करके वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो उससे हमको थोड़ी सी होप आई थी यार कि अपने साथ वाला कोई अमेज़ॉन में चले गया है, प्रोडक्ट बेस में जा चुका है, तो और उसकी प्रिपरेशन जो उसने की थी वो हमने भी देखी है किस तरीके से की थी। तो हमने उस टाइम उससे थोड़ी सी गाइडेंस ली थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद से मैंने 4th ईयर की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद ही 3 मंथ के बाद ही मुझे अमेज़ॉन में मौका मिला इंटरव्यू देने का। उस समय मैं बेंगलोर में ही था, तो मैं ऑफ़िस में गया था अमेज़ॉन के इंटरव्यू देने। वहाँ पे इस तरीके से माहौल था यार कि 30-50 लोग आए थे, बैच में इंटरव्यू हो रहे थे। तो मैं भी एक बैच का हिस्सा था। मैं इंटरव्यू देने गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अमेज़ॉन के ऑफ़िस देख के, क्योंकि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता था मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो मेरे लिए वो सब बड़ी बात थी। इतने बड़े ऑफ़िस में जाना, इतने अच्छे लोगों के साथ बीच में रहना, वहाँ पे देखना ऑफ़िस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। और जब मैं इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में गया था तो उस टाइम मेरी डीएस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने 3rd ईयर तक डीएस को इतना नहीं लगाया था। क्योंकि जो अमेज़ॉन या बाकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्वेश्चंस पूछती है वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं डीएस के बेस पे। तो उस समय मेरी प्रैक्टिस उतनी थी नहीं, मैंने उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो उसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और मैं फ़र्स्ट राउंड उस चक्कर में निकाल नहीं पाया था। और प्रेशर का भी एक मामला था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन मैंने कभी पहले हैंडल नहीं की थी। मैंने उस टाइम बहुत कम इंटरव्यू दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंटरव्यू में कैसे बोला जाता है, इंटरव्यू में कैसे बात की जाती है, कैसे आपकी अप्रोच आपको रखना होता है डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में। मुझे कुछ भी नहीं पता था और क्वेश्चंस भी मुझे नहीं आते थे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर में उस टाइम मैं वीक था। उसकी वजह से मुझे फ़र्स्ट राउंड में ही बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब मैं अमेज़ॉन के ऑफ़िस से बाहर आ रहा था मुझे बहुत ही ख़राब फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था यार कि मैंने वन टाइम अपॉर्चुनिटी खो दी लाइफ की। बहुत ही उस समय बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि यार अपना कहीं हो ही नहीं सकता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अच्छे से बिहेव करो, अपने आप को समझाओ कि ये अकेली अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और भी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट एज ए 3 टायर स्टूडेंट या छोटे कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनके पास बहुत कम मौके मिलते हैं, और जो मौके मिलते हैं उनको लपकना पड़ेगा वो मौक़ों को। इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ के रखना पड़ेगा। आपके यहाँ कंपनीज़ नहीं आती है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक मौका है वही आपको जिता सकता है, और आपको वही मौके का इंतज़ार करना है और वो मौके को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से मुझे फ़र्स्ट राउंड में ही बाहर निकाल दिया गया था यार। यहाँ पे पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली थी कि अमेज़ॉन में वर्क कल्चर कैसा होता है, अमेज़ॉन में इंटरव्यू किस तरीके से दिए जाते हैं। क्योंकि मैं जो कॉलेज से बिलोंग करता था मैंने कभी ऐसा सिनारियो फेस नहीं किया था, ऐसे इंटरव्यूज़ देखे ही नहीं थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसे इंटरव्यू होते ही नहीं थे। वहाँ पे डेवलपमेंट रिज्यूम बेस्ड इंटरव्यू होते थे। हमने उस तरीके के इंटरव्यू देखे थे, हमने इस तरीके के इंटरव्यू देखे ही नहीं थे, तो हमको कैसे पता चलेगा। तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ लर्न करी।
देखा कि यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया ऑनलाइन कोडिंग की वेबसाइट पे जाके, या पर्सनल चेक करके कि यार ये क्वेश्चन कितने बार आया है, वो क्वेश्चन कितने बार आया है। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करने लगा ट्रिकी क्वेश्चंस की, और इस तरीके से मुझे बहुत ही एक अच्छी लर्निंग मिली वो इंटरव्यू के ज़रिए कि यार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे इस तरीके से बात करना चाहिए इंटरव्यू में। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली वहाँ पे, जो कि जस्ट 4th ईयर स्टार्ट हुआ था, मुझे जब ही जाने को मिल गया था वहाँ पे, तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि इस तरीके से इंटरव्यू हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत लर्निंग मिली वहाँ से। बट आपको मैं ये बता दूँ यार कि आपके साथ भी जब भी रिजेक्शन होता है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर से आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हो, बस आपको लर्निंग की तरह देखना है। वो बोलते हैं ना कि जब भी आपको फेलियर मिलता है तो फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है। तो आपको हमेशा लर्निंग मान के चलना है उसको। जब भी आप फेलियर को लर्निंग की तरह समझोगे, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप फिर से ट्राई करोगे लर्न करने के बाद। और अगर आपने सोच लिया यार कि मेरा इसमें नहीं हो सकता, मैं तो यहाँ जा ही नहीं सकता, या तो एक बार आप फेल हो गए तो आपने डबल ट्राई करना बंद कर दिया, तो आपके लिए रास्ते बंद होने लगेंगे। ऐसा प्लीज़ मत करो, और अपने लिए टारगेट सेट मत करना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने लिए टारगेट सेट मत करो कि यार मैं 6 मंथ में निकाल लूँगा ये, या 6 मंथ में ये चीज़ मैं ख़त्म कर लूँगा, या ये कोर्स ख़त्म कर लूँगा, या इतना डेटा स्ट्रक्चर मैं पढ़ लूँगा। कुछ भी टारगेट अपने लिए सेट मत करो। हर पर्सन के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और अलग अलग टाइम लगता है हर पर्सन को चीज़ें सीखने के लिए। किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम टाइम लग सकता है, इट डिपेंड्स। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। रिजेक्शन होता है तो घबराना नहीं है, लर्निंग की तरह उसको देखो, और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके जाओ। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि यार ये चीज़ में मैं वीक हो रहा हूँ, या ये चीज़ मुझसे नहीं बन रही है, तो और प्रैक्टिस करके जाओ। जब भी आप रिजेक्शन को लर्निंग की तरह देखोगे तो आप सीखते हो और आगे बढ़ोगे, और आप एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे। बट अपने लिए बस टारगेट सेट मत करना कि मुझे 4 मंथ में चाहिए, क्योंकि टारगेट सेट करने से ऐसा हो जाता है कि अगर आपको 4 मंथ में नहीं मिला तो उसके बाद आप चीज़ें करना छोड़ देते हो। सोचते हो यार 4 मंथ में तो मिला नहीं, अब नहीं मिलेगा, तो आप बंद कर देते हो। इसलिए कभी भी टारगेट सेट मत करो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। इस वीडियो का टारगेट है हमारा 1000 लाइक, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी या।